सौ बात की एक बात यह कि हमास फिर बेनकाब हो गया। नेतन्याहू की गलती के बाद गलती करने से बाजी पूरी इजराइल के खिलाफ जा रही थी। वो सब होने लग गया था जो फिलिस्तीनी इतने सालों से करवाना चाह रहे थे। एक के बाद एक यूरोप के देश फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देते जा रहे थे कि हमास ने फिर अपना असली रंग दिखा दिया। कह दिया कि इजराइल अगर फिर बंधक छुड़ाने आया तो सारे बंधकों को गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, बंधकों को गोली मार देंगे। किस लिए? नेतन्याहू को धमकाने के लिए। अरे आम लोग हैं ये बंधक, ये इजराइल की सेना नहीं है। दुनिया नेतन्याहू के खिलाफ इसी बात पर तो हो रही थी। वो हमास को मारने के नाम पर आम लोगों को मार रहे थे, इसीलिए तो बाजी उनके हाथ से निकल रही थी। लोग भूलने लगे थे कि हमास ने शुरुआत की थी इजराइल के आम लोगों को मारकर और बंधक बनाकर। नेतन्याहू विलन बन रहे थे दुनिया की नजरों में। अब अगर हमास फिर से आम लोगों को, उन बंधकों को मारेगा तो नेतन्याहू ही सही साबित हो जाएंगे ना कि ये हमास वाले तो आतंकवादी ही हैं, ये आतंक नहीं तो और क्या है। और इजराइल तो ये कह ही रहा है कि जो 4 बंधक उसने छुड़ाए हैं उनको हमास ने शरणार्थी कैंप में रखा हुआ था। इजराइल तो यह भी कह रहा है कि अल जजीरा के पत्रकार के घर पर थे वो बंधक। तो बताइए, हो गया ना इजराइल का पलड़ा भारी। नेतन्याहू यही तो कह रहे थे कि इन लोगों ने शरणार्थी कैंपों में आतंकियों को पनाह दे रखी है और इजराइल जब हमला करता है तो उसमें आम लोग भी मारे जाते हैं क्योंकि आम लोगों के बीच ही आतंकी भी हैं। तो क्या इजराइल अपने बंधकों को छुड़ाने भी न जाए? आतंकी नहीं हमास अगर उसने बंधकों को पत्रकारों के घर में छुपा रखा है, शरणार्थी कैंप में छुपा रखा है, जहां आतंकी होंगे वहां हमला नहीं होगा, और उसमें महिलाएं और बच्चों की जान जा रही है, तो हमास का कोई दोष नहीं है क्या? अगर हमास ने आम लोगों के बीच में बंधक छुपा कर रखे हैं और आम लोग मारे जाएं तो हमास के लोग फरिश्ते हो गए। नेतन्याहू और इजराइल पर बिल्कुल जायज सवाल उठाए गए थे कि वो आम लोगों पर हमले क्यों कर रहे हैं। सारे फिलिस्तीनी हमास थोड़ी हैं। लेकिन क्या हमास को कोई आतंकी नहीं बोलेगा अगर वो बंधकों को कैंपों में छुपा कर रखेगा और अब धमकी दे रहा है कि अगर उनको छुड़ाने आए तो गोली मार देंगे सब बंधकों को? इसकी भर्त्सना क्यों नहीं होगी? जो लोग जंग के खिलाफ शांति का झंडा लेकर निकलते हैं और सिर्फ नेतन्याहू को दानव बताते फिरते हैं, वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। फिलिस्तीन के आम लोगों का खून बहने पर अगर इंसानियत शर्मसार होती है तो इजराइल के आम लोगों का खून बहने पर इंसानियत शर्मसार नहीं होगी। तो फिर यह किस बात की इंसानियत है? नेतन्याहू को नैतिकता का पाठ पढ़ाना सही होगा। इजराइल के अपने नागरिकों में बहुत सारे उनको आईना दिखा रहे हैं, लेकिन हमास को आईना कौन दिखाएगा? और हमास जो कर रहा है उसको नजरअंदाज करके गाजा के आम लोगों की बात करने वालों को आईना कौन दिखाएगा? अगर इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रखी हैं तो हमास कौन सा दूध का दूल्हा है? और जो किया वो तो किया ही, अब भी कह रहा है कि बंधकों को मार डालेगा। अब भी आतंकी नहीं माने जाएंगे हमास के लड़ाके। चलिए मान लिया कि इजराइल ने कोई नैतिकता नहीं दिखाई, लेकिन हमास से हमदर्दी किस बात की? फिलिस्तीन की मांगों से हमदर्दी कितनी भी जायज हो, लेकिन हमास जैसे आतंकियों से हमदर्दी क्यों? अगर बंधकों को गोली मारता है हमास, जैसा कि वो धमकी दे रहा है, तो दुनिया को सोचना होगा कि महिलाओं और बच्चों और आम लोगों का हत्यारा कौन है। कैसे नहीं है हमास आतंकी अगर वो आम लोगों की आड़ लेकर लड़ता है? आम लोगों को बंधक बनाने वाला, उनको मारने की धमकी देने वाला आतंकी ही नहीं, कायर है, बुजदिल है, हत्यारा है। 100 बात की एक बात।